जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है। आज चर्चा का विषय संत सहहि दुख पर हित लागी। आइए हम इस कथामृत का रसपान करते हैं। संत उसी को कह सकते हैं जो सांसारिक सुखों को तृण के समान त्याग दे और काम, क्रोध, लोभ, दर्प, भय तथा मोह रहित हो। यही नहीं, वह शील आदि गुणों का निधान हो, पराये दुख में दुखी और सुख में सुखी हो, जिसका न कोई बैरी हो और न प्रिय हो, समत्व भाव हो तथा बुराई करने पर भी भलाई करे। जैसा कि बाबा ने कहा है, तुलसी संत सुअंब तरु फूलहि फलहि पर हेत इतते ते पाहन हनत उतते वे फल देत। और भी देखें, संत असंतन कै असि करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। कुठार के काटने पर भी चंदन अपने गुण से उसकी धार में सुगंध बसा देता है। इसका फल यह होता है कि चंदन फिर देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है और कुठार की यह गति होती है कि आग में तपाकर तथा निहाई पर रखकर घन के चोटों से कूटा जाता है। संत जनों का स्वभाव ऐसा होता है कि बुराई करने पर भलाई करते हैं। आइए इस संबंध में हम इस दृष्टांत कथा का अमृत रसपान करते हैं। एक नगर में एक महादरिद्र ब्राह्मण रहता था। यहाँ तक कि उसको पेट पूर्ति के लिए भिक्षा भी कम मिलती थी और वह ब्राह्मण के वेद कथित कर्मों से रहित था। विद्या तो बिल्कुल ही न पढ़ा था। इस प्रकार की दृढ़ता और दुख से दुखी था। कुछ दिन पश्चात उसके भाग्य ने पलटा खाया तो स्वयं ही उसके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि अब मुझको राजा के घर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर अपनी पत्नी से कुछ भोजन का सामान साथ ले और घर का प्रबंध करके यात्रा पर चल दिया। रास्ते में उसे एक सुंदर तालाब मिला। उसका पानी निर्मल था। ब्राह्मण ऐसे स्थान को देखकर वहीं पर स्नान करके भोजन के लिए बैठा तो सामने की बावी से एक काला भुजंग निकला। ब्राह्मण उसे देखकर भयभीत हुआ। ब्राह्मण को भयभीत देखकर सर्प ने कहा कि आप निर्भय हो जाइए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किंतु यह बतलाइए कि आपने कहाँ और किस हेतु प्रस्थान किया है। ब्राह्मण बोला कि मैं महादीन हूँ, राजा के द्वार भिक्षा की चेष्टा करके जा रहा हूँ। नाग बोला कि तुमको इस प्रकार धन नहीं मिलेगा, हम बतावें सो प्रयत्न करना। सर्प बोला कि प्रथम तुमको राजमंत्री मिलेगा, तुम उससे कहना कि मैं ज्योतिषी ब्राह्मण हूँ और राजा के एक प्रश्न का उत्तर 1 साल के लिए देता हूँ। फिर वह तुमको राजा के पास ले जाएगा। फिर तुमको राजा संपत्ति के विषय में पूछेगा। तब तुम कह देना कि राजन, इस साल में अधिक वर्षा होगी, जिससे मनुष्य, पशु और पंछी सब दुख पाएंगे। जब ब्राह्मण देवता राजा के नगर में पहुंचा तो प्रथम उसे मंत्री ही मिला। मंत्री ने पूछा, तुम कौन हो? ब्राह्मण ने कहा कि मैं ज्योतिषी और महापंडित हूँ और केवल राजा के एक ही प्रश्न का उत्तर 1 साल को देता हूँ। मंत्री ने उसे अपने मकान पर आदरपूर्वक ठहराया और सवेरा होते ही टाइम पर ब्राह्मण को राज दरबार में ले गया और राजा को सब वृत्तांत सुनाया। राजा ने वही नाग वाला प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने प्रसन्न हो नाग ही वाला उत्तर बतला दिया। राजा के दरबार में ब्राह्मण 4 माह तक रहा। अंत में वह प्रश्न वर्षा का ठीक निकला तो राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया और कहा कि महाराज, आप पुनः पधारने का कष्ट अवश्य करें, मैं आपका आभारी रहूंगा और आप हमसे कुछ और चाहते हो तो बेझिझक मांग लें। अब उस ब्राह्मण को यह सोचकर कि ऐसे प्रश्न को नाग किसी और को बतला देगा तो मेरी रोटी मारी जाएगी, अस्त उसे मार देना चाहिए, यह सोच राजा से
कहा कि महाराज 100 कहार मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। 100 कहारों को उसी तालाब पर ले गया और सर्प की बामी में पानी डलवाने लगा और बामी को पानी से भरवाकर अपने घर आ गया और आनंद पूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। जब दूसरी साल प्रारंभ हुई तो फिर पहले की तरह उसी तालाब में स्नान करके भोजन को बैठा। तभी वही सर्प बावी से निकलकर दिखलाई दिया। ब्राह्मण उसे देखकर भयभीत हो गया और सोचा कि मैंने तो इसको मरा जानकर चला गया, किंतु यह तो जिंदा है, अब यह क्रोधित होकर मुझे छोड़ेगा नहीं। नाग उसे बहुत डरा हुआ जानकर बोला, हे ब्राह्मण, आप निर्भय हो जाइए, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आप निर्भय हो जाइए। नाग ने कहा कि अब आपने कहाँ को प्रस्थान किया है? ब्राह्मण बोला कि उसी राजा के यहाँ जाता हूँ। तब नाग ने पूछा कि अब की बार क्या बतलाओगे? ब्राह्मण बोला कि पहले वाली बात कर दूंगा। नाग ने कहा, इस तरह पोल खुलने पर तुमको दंड मिलेगा। इस बार कहना कि इस साल अग्नि भय है। यह सुनकर विप्र वहां से चल दिया। जब राज दरबार में पहुंचा तो ब्राह्मण को राजा ने प्रणाम किया, आदर किया और पूछा कि महाराज बताइए यह संबत कैसा है? ब्राह्मण ने नाग की कही हुई बात कहा, राजन, इस वर्ष अग्नि का भय है, प्रजा दुखी रहेगी। राजा ने 4 माह तक उसे अपने राज्य में रखा तो प्रत्यक्ष ही अग्नि भय हुआ। फिर राजा ने ब्राह्मण को धन देकर विदा किया और चलते समय पूछा कि महाराज कुछ और आज्ञा है? ब्राह्मण ने कहा, 100 गट्टा लकड़ी भिजवा दीजिए। राजा ने वही किया। अब उस दुष्ट स्वभाव ब्राह्मण ने सर्प की बावी पर लकड़ी रखवाकर आग लगा दी और अपने घर चला गया और आनंद से रहने लगा। अब अगला संबत प्रारंभ हुआ तो फिर उसी राजा के यहाँ के लिए रवाना हुआ और उसी तालाब पर स्नान कर भोजन को बैठा तो वही सर्प फिर निकला। अब ब्राह्मण कांपने लगा, परंतु नाग ने फिर भी प्रिय भाषण किया और कहा कि राजा से अब की बार कहना कि प्रजा सुखी रहेगी। ब्राह्मण ने राजा के यहाँ जाकर पूछने पर वही बतलाया। राजा ने फिर उसे 4 माह तक रखा। संबत ज्यों का त्यों हुआ। राजा प्रसन्न हो उसे अत्यंत धन दिया और कहा कुछ और आज्ञा हो। तब ब्राह्मण ने विचार किया कि नाग ने मुझे 3 बार संबत प्रश्न बतलाकर धन दिलवाया, किंतु मुझे जो मैं ठहरा अज्ञानी, मैंने ऐसे संत के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। ऐसा विचार कर राजा से 100 गड़ा दूध मांगकर बावी पर ले गया और सर्प की विनती करके सर्प को बाहर बुलाया। जैसा स्वभाव से ही सर्प था, सर्प बाहर निकला। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की। नाग बोला कि तुमने मेरे साथ में जो दुष्कर्म किया उनसे मैं न तो क्रोधित हूँ और न दूध डालने से प्रसन्न हूँ। मैं सदैव एक स्वभाव रहता हूँ। तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैं भी तो राजा के राज्य में निवास करता हूँ। जब तुमने राजा से कहा कि जल से प्रजा दुखी होगी तो मैं भी जल से तुम्हारे कारण दुखी हुआ। दोबारा अग्नि भय से तो दूसरी बार मैं भी तुम्हारे कारण अग्नि भय से दुखी हुआ। तीसरी बार प्रजा के सुखी रहने पर तुम मुझको भी दूध लाए हो। सो हे ब्राह्मण, जिस भांति प्रजा रही उसी तरह मैं भी रहा, क्योंकि मैं भी तो राजा की प्रजा में निवास करता हूँ। इस प्रकार वार्तालाप करके ब्राह्मण विदा हो अपने घर गया और आमोद प्रमोद से जीवन व्यतीत करने लगा। वास्तव में ऐसा ही होता है संत का स्वभाव। तभी तो बाबा ने कहा, संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु श्रम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।